हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट इज गिवन एज आई इज इक्वल टू आई नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। द आरएमएस करंट फॉर द पीरियड टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू कैपिटल टी। हमको आरएमएस करंट की वैल्यू चाहिए और कौन से पीरियड के लिए, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू कैपिटल टी के लिए। तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। दैट इज आई आर एम एस होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी, मतलब जो आई का फंक्शन दिया होगा, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी। अगेन यहाँ पर भी जीरो से कैपिटल टी। अब हम वैल्यूज को रखते हैं जल्दी से। तो वैल्यूज को जब आप रखोगे तो ध्यान से देखना थोड़ा सा कि वैल्यूज को हम कैसे रख रहे हैं। ये आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, तो मैंने ब्रैकेट किया, ठीक है, एंड दैट इज आई नॉट स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी का होल स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी दैट इज अ डी टी, और कहां से कहां तक, जीरो से। तो आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आई नॉट और कैपिटल टी एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप इनको बाहर ले लें। दैट इज आई नॉट अपॉन कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर लगेगा यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt, और कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल टी तक, अपॉन, ऐसे ही डिनोमिनेटर में कहां से कहां तक, जीरो से टी तक, और इंटीग्रेशन करना है dt का। ओके, तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आना चाहिए कि टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आएगा दैट इज टी क्यू बाई थ्री, और हम लिमिट्स रखेंगे तो कैपिटल टी वहां पर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब सब पार्ट मैथमेटिकल पार्ट रह गया है। दैट इज एन आई नॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी स्क्वायर, और ये जो वैल्यू बचेगी दैट इज अ टी कैपिटल टी स्क्वायर, कैपिटल टी क्यूब, सॉरी कैपिटल टी क्यूब अपॉन थ्री, कैपिटल टी क्यूब अपॉन थ्री मल्टीप्लाइड बाई ये वाला बचेगा दैट इज टी, दैट इज वन बाई टी। ठीक है, किसी को अगर इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हमने एक फॉर्मूला लगाया, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम डी एक्स के बारे में बात करेंगे तो एक्स आता है, और इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन के बारे में बात करेंगे, डी एक्स के बारे में, तो ये आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन ऑन एन प्लस वन। तो न्यूमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगा है और डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगाया है, और उसके बाद हमने लिमिट्स को पुट कर दिया है। ओके, तो अगर हम इसको सही से सॉल्व करें तो समझने की कोशिश करना। देखो, ये स्क्वायर है और ये टर्म कैंसिल, ये और ये कैंसिल, मतलब नीचे भी क्यू था ऊपर भी टी क्यू था, तो ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारा जो आंसर आया दैट वैल्यू इज, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये हमसे पूछ क्या रहा है, करंट पूछा है। तो हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे आई आर एम एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर, आई नॉट स्क्वायर अपॉन थ्री। आई नॉट स्क्वायर में रूट भी लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज आई नॉट अपॉन रूट थ्री। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन फोर इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।